नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। आज है 23 दिसंबर 2025 और आज का दिन राष्ट्रीय किसान दिवस के तौर पर भी मनाया जा रहा है। तो चलिए सीधे चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरों की तरफ। तो चलिए दिन की सबसे बड़ी सुर्खियों से शुरू करते हैं। देखिए, ट्रेड के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता अब फाइनल हो गया है। इसके बाद बात करेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट की, जो देश के आर्थिक विकास के आंकड़ों पर ही गंभीर सवाल उठा रही है और इसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। और आगे एक बेहद चिंताजनक खबर। एक बहुत बड़े डेटा लीक ने देश की एक बड़ी आबादी की निजी जानकारी को खतरे में डाल दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े आर्थिक खबरों की जो आज हमारे देश पर सीधा असर डाल रही हैं। तो देखिए, भारत ने न्यूजीलैंड के साथ एक बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल कर लिया है। इसका लक्ष्य है अगले 15 सालों में 18 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट लाना। इस डील के तहत न्यूजीलैंड से आने वाले करीब 95% सामान पर टैरिफ कम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी बातचीत एडवांस स्टेज में है, लेकिन सरकार ने अपना रुख साफ रखा है कि डेयरी और कृषि सेक्टर पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। मतलब किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखा गया है। मार्केट में भी आज जबरदस्त हलचल रही। सोने ने तो भाई आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसकी कीमत 1,34,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के एक नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। ये सच में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। अब एक ऐसी रिपोर्ट की बात करते हैं जिसने एक नई बहस छेड़ दी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने अपना एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है और इसमें देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फिस्कल मैनेजमेंट जैसे जरूरी मामलों में भारत को C ग्रेड दिया गया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये पाकिस्तान के ग्रेड के बराबर है। अब इस रिपोर्ट के बाद देश की जो 8.2% की GDP ग्रोथ है, उस पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इसी बहस के बीच सरकार अर्थव्यवस्था को मापने के तरीके में ही एक बड़ा बदलाव ला रही है। फरवरी 2026 से GDP और रिटेल महंगाई को कैलकुलेट करने के लिए नए बेस ईयर लागू किए जाएंगे। इससे उम्मीद है कि आर्थिक आंकड़े और ज्यादा सटीक हो सकेंगे। चलिए अब देश के अलग अलग राज्यों से आ रही कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इस वक्त देश के कई राज्यों में बड़े मुद्दे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर अभियान जारी है, तो वहीं राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और राजधानी दिल्ली का हाल तो ये है कि GRF-4 जैसी सख्त पाबंदियों के बावजूद प्रदूषण का लेवल गंभीर बना हुआ। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना सप्लीमेंट्री बजट पेश किया है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। खास तौर पर PM सूर्य घर योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। अब जरा दुनिया की खबरों का रुख करते हैं। हमारे पड़ोस में तनाव बढ़ रहा है और भारत भी वैश्विक चुनौतियों से जूझ रहा है। देखिए, बांग्लादेश में बढ़ते तनाव और सुरक्षा की चिंताओं को देखते हुए बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत में अपनी वीजा सेवाओं को फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक बयान में। उन्होंने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार अल्पसंख्यकों पर हमले करवा रही है और भारत के खिलाफ माहौल बना रही है। एक और बेहद चिंताजनक खबर आ रही है। पता चला है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अभी भी करीब 50 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। इन लोगों को कथित तौर पर जबरदस्ती रूसी सेना में भर्ती किया गया था। दुख की बात यह है कि इनमें से 26 भारतीयों की मौत भी हो चुकी है। और आखिर में बात आपकी सुरक्षा और मौसम से जुड़ी कुछ बहुत ज़रूरी जानकारियों की, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर सीधा असर डाल रही हैं। आज की सबसे बड़ी और शायद सबसे ज़रूरी खबर एक बहुत बड़े सिक्योरिटी ब्रीच से जुड़ी है। इसे देश का अब तक का सबसे बड़ा डेटा लीक बताया जा रहा है, जिसमें करोड़ों लोगों का निजी डेटा खतरे में पड़ गया है। आंकड़ा देखिए, 68 करोड़। जी हाँ, 68 करोड़ भारतीयों के ईमेल और पासवर्ड इंटरनेट पर लीक हो गए हैं। ये देश की आधी से ज्यादा आबादी है। मतलब ये सिर्फ एक डेटा लीक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता का विषय है। साइबर एजेंसियों ने इसके लिए हाई अलर्ट जारी किया है। सभी से अपील की जा रही है कि फौरन अपने डिजिटल अकाउंट्स को सुरक्षित करें। सबसे पहले अपना ईमेल पासवर्ड बदलें, फिर सोशल मीडिया और बैंक अकाउंट्स के पासवर्ड भी बदल डालें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। इस बीच पूरे उत्तर भारत में खराब मौसम ने कहर बरपा रखा है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 30 मीटर से भी कम हो गई है।
इसका नतीजा ये है कि 500 से ज़्यादा उड़ानें और 100 ट्रेनें लेट चल रही हैं। सड़कों पर भी हालात बहुत खतरनाक हैं और कोहरे की वजह से हुए हादसों में कई लोगों की जान भी चली गई है। तो आज की तमाम बड़ी खबरें हमने देखी। एक तरफ एक बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है जो मौके लाएगा, तो दूसरी तरफ एक ऐसा डेटा लीक जो हम सबकी सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि इन सब में से कौन सी खबर भारत के भविष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। इस सवाल के साथ आज की खबर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।